तो भैया आदि पुरुष से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज तो आपने सुनी ही होगी। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आदि पुरुष मूवी के कौन से सीन कौन कौन सी मूवीज़ या वेब सीरीज़ से कॉपी किए गए हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं रामानंद सागर जी की रामायण और आदि पुरुष के वीडियो सीन्स के बीच में कंपैरिजन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रामानंद सागर जी की रामायण ज़्यादा अच्छी लगी या आदि पुरुष के सीन्स अच्छे लगे। और साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि कौन सा वो सीन ऐसा है जिसमें आदि पुरुष के मेकर्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, रामानंद सागर जी से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। उसे देखने के लिए चैनल को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और हाँ, एक बार फिर से कहूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं उस एपिक सीन की जो कि रावण के अंत का कारण बना था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीता हरण वाले सीन की। यदि आप स्क्रीन पर आदि पुरुष देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रावण जो है वो सीता माता का हरण करके किसी चमगादड़ टाइप के प्राणी के ऊपर बिठाकर लेकर जा रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ रामानंद सागर जी की रामायण देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा रावण जो है माता सीता को पुष्पक विमान के ऊपर बिठाकर ले जा रहा है, जो कि हमें रामचरितमानस में भी देखने को मिलता है। दोस्तों आप ही बताइए इन दोनों सीन्स में से कौन सा सीन सही है। मेरे ख्याल से तो रामानंद सागर जी की जो रामायण है वो सीन सबसे बेस्ट है। दोस्तों बात करते हैं इस सीन के बारे में, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आदि पुरुष का जो रावण है वो जब जानकी माता का हरण करके लेके जा रहा होता है तो उन्हें बचाने के लिए एक बाज आ जाता है, यानी कि ईगल। आई मीन सीरियसली, ईगल। वहीं आप रामानंद सागर जी की रामायण देखेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि जब रावण सीता माता का हरण कर कर लेके जा रहा होता है तो वहाँ उन्हें बचाने एक गिद्ध आ जाता है, यानी कि वल्चर, जिसे हम जटायु के नाम से जानते हैं। और रामचरितमानस में भी एक गिद्ध का ही वर्णन है। इसमें सभी की अलग अलग राय है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूरी रामायण के मेरे सबसे फेवरेट सीन के बारे में। जी हाँ, जहाँ पर एक भक्त का अपने प्रभु से मिलन होता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ राम जी और हनुमान जी के सीन के बारे में। अगर इस सीन में आप देखेंगे आदि पुरुष वाले, तो वहाँ पर जब राम जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी से मिलने आते हैं तो लक्ष्मण जी उनसे सवालों के रूप में व्हाट्सएप के जोक पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप की पहेलियाँ कर रहे हैं। मतलब इन लोगों को और कुछ नहीं मिला तो व्हाट्सएप के जोक ही डाल दिए। वहीं आप रामानंद सागर जी की रामायण देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जब राम जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी से मिलते हैं तो हनुमान जी ने भेष बदला हुआ है और वह सुग्रीव से मिलने का कारण पूछ रहे हैं। लेकिन हाँ, दोनों में एक सीन सबसे बेस्ट है, वो गले मिलने वाला सीन, जहाँ पर एक भक्त और एक भगवान आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं। यार सबसे बढ़िया सीन था यार। बात करते हैं अगले सीन के बारे में, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आदि पुरुष में राम जी और लक्ष्मण जी एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ पर पीछे से शबरी माता आती हैं और उन दोनों के बीच में संवाद होता है और राम जी को शबरी जी झूठे बेर खिलाती हैं। वहीं हम रामानंद सागर जी की रामायण देखेंगे तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढते हुए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें शबरी माता का आश्रम दिखता है, जहाँ वे जाते हैं और उनके झूठे पैर खाते हैं और दोनों के बीच में संवाद होता है। तो दोस्तों दोनों सीन में से आपको कौन सा सीन अच्छा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं लक्ष्मण शक्ति वाले सीन के बारे में, जहाँ पर आदि पुरुष में आपको देखने को मिल रहा है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उन्हें बचाने का उपाय जो है वो विभीषण और उनकी पत्नी बता रही हैं। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उन्हें एक बाथ टब में संजीवनी बूटी का स्नान कराया जा रहा है। वहीं रामानंद सागर जी की आप रामायण देखेंगे तो वहाँ देखने को मिलता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं तो विभीषण उन्हें बताते हैं कि इसका इलाज केवल सुषेण वेद कर सकते हैं। और जब वे वेद आते हैं तब बताते हैं कि संजीवनी बूटी से ही इनका इलाज संभव है। तो हनुमान जी जाते हैं और संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और फिर संजीवनी बूटी खिलाकर लक्ष्मण जी को होश में लाया जाता है। अब इन दोनों सीन में क्या समानता है क्या नहीं है ये आप हमें बताइएगा। मुझे तो पर्सनली रामानंद सागर जी का ये सीन एपिक लगा। चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात करते हैं आदि पुरुष के इस सीन के बारे में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब जामवंत जी हनुमान जी को शक्ति याद दिलाते हैं तो वे उड़कर और सीधे लंका पहुँच जाते हैं। मतलब रास्ते में किसी ने रोका तक नहीं। वहीं रामानंद सागर जी की जब आप रामायण देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है जब हनुमान जी को शक्ति याद आती है तब वे लंका की ओर जाते हैं और उन्हें रास्ते में बहुत सारे राक्षस रोक लेते हैं, उन्हें जाने नहीं देते।
और उन राक्षसों से निपटने के बाद हनुमान जी फाइनली लंका पहुंच जाते हैं। अब दोनों सीन में क्या सच है क्या नहीं वो तो आप खुद समझदार हैं। और रामचरितमानस अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि रास्ते में हनुमान जी के कई रुकावटें आई थी। इस सीन को ध्यान से देखिए। आदि पुरुष में हमें रावण कैसा दिखाया गया है, जहाँ पर रावण एक प्रकार से छपरी है, दूसरा अपने चमगादड़ को अलग अलग प्रकार के मांस खिला रहा है, कभी वो लोहार बना हुआ है, कभी अजगर से मसाज ले रहा है। वो एक राजा था, उसको राजा की तरह दिखाया ही नहीं गया है, ऐसा लग रहा है किसी गुंडों की सेना का सरदार है। वहीं आप रामानंद सागर जी की रामायण देखेंगे तो वहाँ पर आपको रावण एक प्रॉपर राजा की तरह दिखाया गया है, जहाँ पर वो अपनी राज्यसभा में बैठकर सभी से डिस्कस भी करता है और क्या उपाय किया जाए राम जी को रोकने का उसके बारे में सभी से सलाह लेता है। लेकिन आदि पुरुष में ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन सा नशा करके इन्होंने ये आदि पुरुष बना दी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जहां पर रामानंद सागर जी से भी गलती हो गई और आदि पुरुष में मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस सीन के बारे में जहाँ आदि पुरुष में आप देखेंगे कि जब रावण सीता माता का हरण करके लेके जा रहा है तो वह उन्हें टच भी नहीं करता है, बल्कि अपनी माया से उन्हें बेहोश करके अपने साथ लेकर जा रहा है। वहीं आप रामानंद सागर जी की रामायण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रावण जब सीता माता का हरण करके लेके जा रहा है तो वो उन्हें हाथ से पकड़कर जबरदस्ती करके पुष्पक विमान में बिठाता है और लेकर जाता है। अब आप दोस्तों सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि रामानंद सागर जी से गलती हुई है। जी हाँ, क्योंकि इसके बारे में वेदों में लिखा गया है कि रावण को एक श्राप था, जिसके कारण वह किसी भी पर स्त्री को उसकी मर्जी के बिना अगर वो छूता तो वहीं उसका सर फट जाता। और यही डर के कारण रावण कभी भी किसी नारी को उसकी मर्जी के खिलाफ टच नहीं करता था। तो ये बात मुझे आदि पुरुष की बहुत अच्छी लगी। क्या आप ये बात जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोनों में से आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जानता हूँ दोस्तों आपको भी रामानंद सागर जी की रामायण ही सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।